बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मोदी की जो तकरीर थी यूएन में, मोदी ने क्या क्या उसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और क्या क्या मौक़िफ़ पेश किया, मोदी ने क्या क्या बोंगियाँ मारी, मैं सारी आपको तफसील दूंगा। और जो 1 अरब 40 करोड़ जो भारतीय अवाम है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो अपने जो भारतीय जो सदर थे और जो अपने हुक्मरान थे उनकी नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनने के लिए जो बेचैन थे, और जो भारतीय मीडिया जो है एक कितने अरसे से जो है प्लानिंग कर रहा था और क्या क्या कुछ नहीं किया भारत ने, इंडिया ने और इंडियन मीडिया ने अपने जितने भी रिजर्व थे लगाकर, और पूरा एक प्रोपेगेंडा और एक पूरी जो है कंपेन तैयार की गई मोदी के अमेरिका के ट्रिप के लिए। तो मोदी के साथ अमेरिका में क्या हुआ और मोदी ने जो यूएन में तकरीर की उसको क्या सिला मिला, और क्या वो मोदी की तकरीर वाकई सुनने वाली थी या नहीं थी, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ फिर आज हम अफगानिस्तान की कुछ सूरत हाल आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में इस टाइम हुकूमत के अरकान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और कुछ अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, अमारत इस्लामी के जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, उनके कुछ ताज़ा बयान आए हैं। और उसके बाद फिर रशियन जो हैं वजीर खारजा सरगेई लारोव, उन्होंने जो है यूएन जनरल असेंबली में खिताब करते हुए भी अफगानिस्तान का मौक़िफ़ बहुत अच्छे से पेश किया। और उसके बाद उनका कुछ ताज़ा बयान है जिनको स्पुतनिक न्यूज़ ने भी कवर किया है, तो वो आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी साहब की तकरीर की, जिसको टाइम मैगजीन जो है दुनिया का बहुत बड़ा मैगजीन है, उन्होंने मोदी की तस्वीर को लगाकर द डिवाइडर इन चीफ कहा है कि ये तकसीम कर देने वाला बंदा है। इंडिया के हालात इस टाइम पूरी दुनिया जानती है, वो अलग बात है कि उसके ऊपर बोला जाए, पूरी दुनिया बोल रही है या नहीं बोली। और मगरिब सिर्फ इस वजह से कि मगरिब में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और वो इंडिया को सिर्फ इस वजह से सपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे सी पैक को लेकर पूरी दुनिया के साथ बिजनेस की ट्रेड करने जा रहे हैं, और गवादर जैसे पूरी दुनिया की आई ओपनिंग बनी हुई है और पूरी दुनिया की नज़र गवादर के ऊपर और सी पैक के ऊपर है। जैसे चाइना और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है जिसको पूरी दुनिया और सेंट्रल एशियन रियासतों और फिर यूरोप के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, और गर्म पानियों का जो बिजनेस है उसमें पूरी दुनिया की नजर है। इसलिए जो है इंडिया के जितने भी इकदाम है, जितने भी काले इकदाम है, मकरू चेहरा इंडिया का, उसके ऊपर जो है पर्दा डाला हुआ है, और वो सिर्फ मगरिब की ईमा के ऊपर, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे मुल्कों की ईमा के ऊपर जो है इसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है और इसके ऊपर कुछ नहीं बोला जाता। तो मोदी की तकरीर मोदी साहब ने अपनी तकरीर शुरू की, जिसमें मोदी साहब ने पहले कोविड का जिक्र किया कि जी हमने कोविड को बहुत अच्छे से टैकल किया। हालांकि आप इंडिया की कोविड की सिचुएशन देखते तो इंडिया में लोग बेहाल थे, लोगों को सहूलियात का, सेहत की सहूलियत का फुकदान था। इंडिया ने जितनी बुरी तरह कोविड को टैकल किया है शायद ही पूरी दुनिया में किसी और मुल्क ने किया। और इंडिया के हालात ये थे कि इंडिया में जो है जलाने के लिए जो लाशें थी, जो वो तक जो है जलाने की लाशों की जगह तक नहीं मिल रही थी, और लोगों को दफनाने के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी, और ऑक्सीजन सिलेंडर। और इंडिया ने जितना बुरा शायद पूरी दुनिया में कोविड को टैकल किया हो इंडिया ने किया, इतना किसी और मुल्क ने टैकल नहीं किया। लेकिन वो इसके ऊपर भी जो है क्रेडिट ले रहे थे यूएन में खड़े होकर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इंडिया मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, और मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है वो इस टाइम अगर इंडिया को देख लिया जाए, और इंडिया में जो कम्युनिटीज और अकलियतों के साथ किया जा रहा है, खास तौर पर मुसलमान जो है इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे बड़ी अकलियत है इंडिया में, इससे बड़ी और कोई भी जो है कौमियत नहीं है हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा। तो मुसलमानों के साथ जो इस टाइम इंडिया में हो रहा है, उनकी नस्ल किसी की जा रही है। लेटेस्ट जो असम का हमला किया गया, 800 से ज्यादा घरों को मुस्मार कर दिया बगैर किसी वजह के, और उनके फिर गोलियां मारी गई पुलिस की तरफ से, स्ट्रेट फायरिंग की गई, इवन कि उनकी लाशों तक के, मुसलमानों की लाशों तक के साथ बेअमनती की गई। तो इंडिया मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है। और फिर जी हम जो है हम अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और ये सब कुछ। लेकिन इंडिया के हालात जो है, यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इंडिया जो है कश्मीर में क्या कर रहा है, इंडिया ने पिछले 70 साल से कश्मीर में क्या किया हुआ है, और हफ्जे बेजा में रखा हुआ है कश्मीरी को। खासतौर पर 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम है इंडिया का, उसके बाद जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, लॉकडाउन में रखा हुआ है, माँ बहनों को की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, एक ऐसी सिचुएशन बनाई हुई कश्मीर में कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग 2 से 3 महीने के लॉकडाउन में जो है इतने हम लोग घबरा गए थे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हर बंदे को पता है
कि लॉकडाउन को झेलना एक आसान बात नहीं है, लेकिन कश्मीर को पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो है लॉकडाउन में रखा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। वो सिर्फ अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कीमा के ऊपर खामोश है, क्योंकि उनके जो है अभी तक मफादात हैं इंडिया के लिए, और इंडिया को वो चाइना और पाकिस्तान के सामने खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के सामने तो खड़ा दूर होने की बात है, इंडिया हमारे साथ नजरें भी नहीं मिला सकता, इंडिया की इतनी हिम्मत और औकात ही नहीं है। तो ये सब कुछ है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमने बीजेपी ने है जो है इतना बड़ा जो है इतना अपनी ही तारीफें करते रहे, और बीजेपी का जो एक बच्चा सा जो था अपने बाप के साथ होटल पे काम करता था, वो आज बड़ा होकर मुल्क का सदर बन गया, इंडिया का सदर बन गया। उसने आज चौथी दफा जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब कर रहा है और अपनी तारीफें करता रहा, और हम इंडिया को जो है इतना अच्छे से हम तरक्की दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी और ये वो, और कोई भी ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान ने जितने भी इल्जाम लगाए, जितने भी पाकिस्तान ने जो कुछ कहा इंडिया के बारे में, इंडिया के इकदाम के बारे में, उसको एक भी तरफ से एक भी जो है उसका रिप्लाई नहीं किया मोदी साहब ने। और पाकिस्तान और चाइना का नाम लेना तक जो है उनकी जुबान पर नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान और चाइना का नाम ले लेते और इकदाम को जो है वो गलत कहते थे। वो कहते भी कैसे, क्योंकि सारी रिपोर्ट जो बात पाकिस्तानी इमरान खान साहब ने जो की है यूएन में खड़े होकर, फिर जो हमारी साइमा सलीम साहब है जिन्होंने इमरान खान साहब के मौकफ के बाद जो अगले कुछ पॉइंट्स उनको क्लियर किया इमरान खान साहब के उसके ऊपर, तो वो उनको इकदाम को झूठा कहना तो दूर की बात, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स पड़ी है, तो उसके ऊपर बात करना तो मोदी को पता था कि ये तो मेरी मौत हो जाएगी अगर इसके ऊपर बात करूंगा, और फिर राइट ऑफ रिप्लाई आएगा तो उसका तो हमारे पास जवाब ही नहीं होगा, तो और ज्यादा अजीमत का हम जो है वो शिकार होंगे, और ज्यादा जिल्लत और रुसवाई होगी। तो इसलिए जो है घुमा फिर आगे जो है तकरीर कर दो और अपनी जो है वो कारस्तानियां गिनवाते रहो। लेकिन मोदी साहब की जो तकरीर थी वो बिल्कुल ठोस तकरीर थी, और सबसे जो है बोंगियां मारने वाली तकरीर थी। कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं था जिसको सुना जाने वाला हो और कहा जाने वाला कि जी वाकई मोदी भी कोई लीडर है, तो सिर्फ बोंगियां मारी गई हैं मोदी साहब की तरफ से। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा और बात नहीं करूंगा। बात करेंगे कि अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें कुछ बयान आया, तर्जुमान है जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक बयान दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ फिर वज़ीर दिफा जो है, वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कुछ एक बयान दिया, उसकी भी आपको तफसील बताते हैं। लेकिन सबसे पहले तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, उम्मीद है आलमी बरादरी जल्द हमें तस्लीम करेगी। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक से हम राब्ते में, अफगान अवाम का हक है कि इनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, और अक़वाम मुत्तहदा से भी बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द ही तस्लीम करेंगे और जो हमारा हक है। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो अमीर खान मुत्तकी की जानिब से एक अहम बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कोई सियासी इंतशार की कोशिश करेगा तो वो तनहा रह जाएगा। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ खित्ते और बल्कि दुनिया के लिए भी ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि गुज़िश्ता 20 सालों का नाकाम तजर्बे को फिर दोहराया जाए। ये उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर कोई भी दुनिया की ताकत अब ये सोच रही है तो वो पिछले 20 साल का जो तजर्बा था जिसमें नेटो फोर्सेस थी, पूरी दुनिया की ताकत थी, वो देख ले कि उनके साथ क्या हुआ है। तो इस तजर्बे को ना हम दोहराना चाहते हैं, ना पूरी दुनिया में से कोई और दोहराने की सोचे और ना ही इसके बारे में कोई ख्याल करे। तो हम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये तो खैर तालिबान का, जिस दिन से तालिबान ने काबुल सदारती महल पे कंट्रोल किया था, उन्होंने जो अपना पहला बयान जारी किया था उसमें उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था, और उन्होंने यकीन दिलाया, और वो हर दफ़ा ही कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पूरी दुनिया के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और जैसे कल उन्होंने जो दाइश के जो कमांडर थे, जो गवर्नर थे अबू अल उमर, उनका जो है खुरसानी, उनको जो है जहन्नुम वासिल किया है, तो दाइश के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। तो ये बात वाकई सच है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे तालिबान। और जैसा निज़ाम ला रहे हैं, शरीयत का निज़ाम जो है वो नाफिज करते जा रहे हैं, और शरीयत का जो चेहरा है वो फलता फूलता पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। जैसे कल तालिबान ने 4 जो बंदे थे जो अगवाकार थे उनको सरेआम लटका दिया हेरात के शहर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो बहुत अच्छा निज़ाम है, और शरीयत इंशाअल्लाह जो है नाफिज होगी, और पूरी दुनिया देखेगी अफगानिस्तान को कि कैसे कुछ चंद हज़ार लोगों ने जो है पूरी दुनिया की ताकत को जो है मलिया मेट कर दिया और नेस्तो नाबूद कर दिया, और मेरे अल्लाह का नाम जो है सबसे बड़ा है। तो ये फिर उनका कुछ बयान है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि रशियन जो है वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने यूएन के जनरल असेंबली में खिताब करते हुए अफगानिस्तान को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, और तालिबान की बात जो है, तालिबान का मौक़िफ़ जो बड़े अच्छे से पेश किया। अब सरगेई लारोव क्या कहते हैं वो मैं आपको पहले बता दूँ।
फिर उसके बाद एक लास्ट खबर है हमारी इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान की जो बड़ा एक मामा बना फिरता है अफगानिस्तान का और ह्यूमन राइट्स का, वो भी बताएंगे आपको। रशियन सर्गेई लारोव, रशिया से टॉप प्रायोरिटी टू होल्ड तालिबान टू राइट प्लेजेस, इट्स एन एसेंशियल अफगानिस्तान न्यू तालिबान रूलर्स कीप देयर promises, Russia Foreign Minister Sergei Lavrov said. The entire government announced by the Taliban does not reflect the whole gamut of Afghan society. उन्होंने कहा कि जी हमारी टॉप प्रायोरिटी है अफगानिस्तान को और तालिबान को सही उसकी तरफ लेके जाना, राइट जो प्लेजेस हैं, जो सही तरीका है पूरी दुनिया के साथ बात करने का, उसकी तरफ लेके जाना। और इट इज एन एसेंशियल अफगान न्यू तालिबान रूलर्स कीप देयर प्रोमिसेस, और उनको भी चाहिए कि जितने वो रूलर अफगान तालिबान के जो रूलर्स हैं कि वो अपने प्रोमिसेस को पूरा करें। और जो उन्होंने कहा था कि जी हम पूरी दुनिया, पूरी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के, हम तमाम कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे, तो वो अपने प्रोमिसेस को पूरा करें और जो अपनी एक मुकम्मल हुकूमत है उसको जल्द से जल्द अनाउंस करें। और जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह चलें और पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के साथ जो चलने का तरीका है उसके साथ चलें ताकि पूरी दुनिया उनको तस्लीम करने की तरफ जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने यूएन में भी खिताब करते हुए कि पाकिस्तान, चाइना, रूस और अमेरिका जो है चारों जो है बहुत अच्छे से अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एक कंबाइंड ब्रीफिंग दे रहे हैं एक दूसरे को, और उनकी जो है नजर पूरी अफगानिस्तान के ऊपर है। और इंशाल्लाह जो है हम अफगानिस्तान के जो है हालात खराब नहीं होने देंगे और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल वो जल्द अज जल्द जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी और तालिबान की जो भी है गवर्नमेंट जो है वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगी। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो है तालिबान का और अफगानिस्तान का मौका पेश किया और साथ साथ पूरी आलमी बरादरी की जो नजर है उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर दिलवाई कि जी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए और जितना जो मुल्क जो है उनकी मदद कर सकता है वो लाजमी जो है तालिबान की और अफगानिस्तान में जो सेहत की सहूलियत का फुकदान है, उसके बाद खुराक की जो किल्लत है उसको पूरी करने की कोशिश करें ताकि जो है अफगानिस्तान की जो है सूरत हाल वो सब पूरी दुनिया के कंट्रोल में रहे और अफगानिस्तान किसी मजीद खाना जंगी की तरफ ना जाए। तो ये कुछ अपडेट्स थी। और उसके साथ साथ फिर मैं अब आपको इंडिया का थोड़ा सा मकरूह चेहरा जो है जो अफगानिस्तान में बड़े ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है तो उसकी भी कुछ तफसील बताता जो लास्ट में जाता जाता 1500 से ज्यादा, आज अफगान उर्दू की खबर है, 1500 से ज्यादा अफगानी जो थे जो इलाज की उसमें इंडिया गए हुए थे, जिनको इंडिया खुद जो है बड़ा एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो देता है और इंडिया ने खुद बाकायदा उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की और अफगानियों को वहाँ लेके गया। अब वो वहाँ बेचारे फंस गए हैं और इंडियन हुकूमत ने उनको ट्रैप कर लिया, उनके पासपोर्ट जो है उनसे ले लिए गए और अब वो बेचारे जो है वापस अफगानिस्तान आने के लिए मदद की अपील कर रहे हैं। और अफगान अवाम ने भी जो है आलमी बरादरी से है जो है इमदाद की जो अपील कर दी है कि हमारे जो अफगानी वहाँ फंसे हुए जो इलाज की उसमें गए थे उनको वापस भेजा जाए, आलमी बरादरी जो है इसमें हमारी मदद करे और इंडिया के मुंह के ऊपर जो है तमाचे मारे कि इंडिया जो ह्यूमन राइट्स की इतनी जो अफगानिस्तान में जिसको तो ह्यूमन राइट्स बहुत नजर आते हैं और जिन औरतों के और कुछ लड़कियों के इंटरव्यू करके एक प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया को दिखाता है कि जी देखें जितना अफगानिस्तान की मुझे फिक्र है पूरी दुनिया में खासतौर पर पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैं काम कर रहा हूँ अफगानिस्तान में वो पिछले 20 साल से वो तो पाकिस्तान करने की सोच ही नहीं सकता। पाकिस्तान सिर्फ जो है तालिबान की मदद कर रहा है और टेररिस्ट की मदद करके जो है इस पूरे खित्ते को जो है बर्बाद करना चाहता है। तो ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है और जो इंडिया ओरिजिनल कर रहा है ऑन ग्राउंड जो कर रहा है वो आप सब लोगों के सामने है और जो इंडिया में इस टाइम हो रहा है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो इंडिया को नजर नहीं आता। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थे, इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।